तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं द जनरल फार्मूला फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जनरल फार्मूला क्या है, प्रीवियस में भी अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बेसिकली हम जनरल फार्मूला कब यूज करते हैं, जब शॉर्टकट फार्मूला अपने फेलियर केस में चला जाता है। केस ऑफ फेलियर जब अपना एग्जिस्टेंस में होता है तो इन दैट केस वी यूज द जनरल फार्मूला फॉर। सेकेंडली हम कब यूज करते हैं कि हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एनी टाइप का फंक्शन हो। कि शॉर्टकट फार्मूले में मैंने क्या बताया था कि वहां पे कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं और उन स्पेसिफिक फंक्शन पे ही वो शॉर्ट फार्मूलाज एप्लीकेबल, like sin ax plus by, cos ax plus by, but on tan ax plus by, the shortcut formula is not applicable. In the same way, e to the power ax plus by also use a shortcut formula, x to the power n, y to the power n. On that also be using the shortcut formula, right? But some of the function, like logarithm function, वहाँ पे अपन देखें तो अपने लिए कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस होंगे उनका जब अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, इन दैट केस वी यूज द जनरल फार्मूला। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई, व्हेन f of x y is any function of variable x and y, then we use this formula, and the formula is pi is equals to 1 upon f d d dash of f of x y is equals to, पहले मेरे को क्या करना है ये समझ। फर्स्ट वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ f of dd dash। जो आपका फंक्शन f of dd dash है उसके मेरे को लीनियर फैक्टर्स फाइंड करना है फर्स्ट केस, राइट। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके रखा है, इट इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी तो दो लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, क्यूबिक फॉर्म होगी तीन आ जाएंगे, nth डिग्री का अगर पॉलिनोमियल बन रहा होगा तो n लीनियर फैक्टर्स आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, f of dd dash को लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, when we find all the linear factors of f of dd dash, after that we choose one by one। ठीक है, उसके बाद में हमें करना है एक एक करके हर एक लीनियर फैक्टर के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला जो मेरा लीनियर फैक्टर था दैट इज 1 अपॉन d माइनस m इनटू d, ये मेरा फर्स्ट फैक्टर है। और भी फैक्टर रहेंगे 1 अपॉन d माइनस m1 d डैश फिर m2 d डैश लाइक दैट। ठीक है, तो पहले मैं इसको फर्स्ट फैक्टर के लिए ऑपरेट करूंगा फंक्शन f of y। तो मेरे को करना क्या है, यहाँ पे ये फंक्शन f of xy को मैं इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल x को मैं एज इट इज चूज करूंगा, बट y जो वेरिएबल है उसको मैं रिप्लेस किससे करूंगा, c माइनस ऑफ mx। ठीक, जब मैं y को c माइनस mx से रिप्लेस कर दूंगा तो ये जो फंक्शन होगा वेरिएबल x में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, अब इस जो नया फंक्शन बनेगा वो वेरिएबल x की फॉर्म में होगा जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो c माइनस एम एक्स इसकी जगह लिया था y, तो n क्या होगा, जो यहाँ डी का मल्टीपल विद साइन हमेशा। ठीक है, वी यूज एंड ऑलवेज विद साइन। तो y रिप्लेस किससे हो जाएगा, c माइनस एम एक्स से, फंक्शन आपका वेरिएबल x की फॉर्म में आ जाएगा। देन आपको इंटीग्रेशन करना है और आफ्टर इंटीग्रेशन जब आप इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर इंटीग्रेशन अगेन c माइनस mx जो आपका था, ठीक है,
c माइनस एम एक्स को अपन को वापस किसकी फॉर्म में लिखना है, y की फॉर्म में। तो c किससे रिप्लेस हो जाएगा, mx प्लस y। ठीक है, फाइनली याद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो है कांस्टेंट c को y प्लस mx या mx प्लस y से रिप्लेस कर। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट लीनियर वेक्टर के लिए उस फंक्शन f ऑफ एक्स वाई का पीआई है। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा ही एक सेकंड फैक्टर भी था, तो हम क्या करेंगे, फॉर दिस सेकंड फैक्टर अगेन वी रिपीट दिस प्रोसेस। ठीक है, अब उस प्रोसेस को जब रिपीट करेंगे तो चेंज कौन होगा, केवल m की वैल्यू चेंज हो रही होगी। फर्स्ट वेक्टर आपका m था, सेकंड m1 होगा, m2 होगा, लाइक दैट। तो फिर सेकंड लीनियर वेक्टर के लिए आपको पूरा प्रोसेस रिपीट करना है, और फिर से हम पीआई निकालेंगे, और इंटीग्रेशन के बाद फिर वहां पे c को y प्लस mx से रिप्लेस करेंगे। इस तरीके से जितने भी लीनियर वेक्टर होंगे एफ डी डी के, हर एक लीनियर वेक्टर के लिए मेरे को ये प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मेरे को क्या मिल जाएगा, वहां उसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ओके, अभी तो मैं जनरल फार्मूले जो मैंने शॉर्टकट में भी आपको बताए थे उसी का क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी अपन इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। राइट, क्या गिवन है, सॉल्व द इक्वेशन d स्क्वायर प्लस dd डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर इनटू z इज इक्वल टू cos ऑफ 2x प्लस y। राइट, तो पहला काम क्या करते हैं अपन, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन, the auxiliary equation of the equation 1, given equation है, इसको मैंने equation 1 कह दिया। ठीक है, तो क्या आ गई auxiliary equation, that is m square plus m minus 6 equals to c। कैसे आता है, d replaced by m, d dash replaced by 1 and z replaced by 1 and putting right hand side is equals to 0. Right, now the m square plus m minus 6 is the auxiliary equation of the given differential. Now we factorize this equation, then we get m minus 2 m plus 3। okay, factors किए, m minus 2 into m plus 3 is equals to g. Okay, so the linear factors are m minus 2 and m plus 3 is equals to c. So m is equals to plus 2 and minus of 3। देखिए, दो लीनियर फैक्टर्स थे, दो रूट्स अपन को मिल गए। फर्स्ट रूट अपने को क्या फाइंड हुआ, प्लस ऑफ 2 एंड सेकंड रूट इज माइनस 3। बोथ आर रियल नंबर्स एंड दे आर डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट है, तो अपन CF कैसे फाइंड करेंगे, तो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज इक्वल टू y1 y plus m1 into x। m1 is 2, so this is y1 y plus 2x plus y2 y plus m2x, but m2 is minus 3, so this is y minus of 3x। this is the complementary function। ये अपने पास में क्या आ गया, फंक्शन का केवल CF आ गया। ये तो ऑलरेडी अपन काफी क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा मेन टारगेट क्या है, इस फंक्शन का पीआई कैसे फाइंड किया जाए। राइट, तो देखिए अब अपन इसका पीआई कैसे निकाल सकते हैं। Now the pi of 1 upon d square plus dd dash minus of 6th d dash का स्क्वायर, इस पे ऑपरेट करना है cos of 2x plus y। राइट, cos 2x plus y पे अपने को ये ऑपरेट,
अगर अपन शॉर्टकट फार्मूले की अभी बात करें तो शॉर्टकट फार्मूला जो अपन ने साइन और कॉस फंक्शन के लिए डिस्कस किया था, उसमें अपन क्या करते थे, डी स्क्वायर रिप्लेस विद ए स्क्वायर, और स्क्वायर से रिप्लेस करने के बाद रिजल्टेंट किसमें लेते थे, माइनस। डी इंटू डी डेश रिप्लेस किससे होता था, ए इंटू बी से, और रिजल्टेंट विद माइनस। इन द सेम वे डी स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय बी स्क्वायर, ओके, और रिजल्टेंट विद माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या है, अगर मैंने यहाँ डी स्क्वायर को रिप्लेस किया किससे, ए कितना 2 और बी क्या है, y का मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज प्लस डी इंटू डी डेश, तो डी के प्लेस पे कितना है आपका 2 इंटू डी डेश के प्लेस पे कितना आएगा 1, और ये जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो मेरे को किसमें लेना है, विद माइनस साइन लेना है, ठीक है, क्योंकि इसको अपन किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस ऑफ ए बी से। तो ये माइनस का साइन एज इट इज 6 एज इट इज, डी स्क्वायर को आपने रिप्लेस किया इससे y के मल्टीपल से, दैट इज 1, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर एंड माइनस साइन, यहाँ से कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस 4, यहाँ से 2 into 1 is 2 विद माइनस साइन, क्या जाएगा माइनस ऑफ 2, तो यहाँ कितना आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 विद माइनस साइन, दिस इज माइनस 1 into माइनस 6, दिस इज प्लस 6, so the resultant become 0, ठीक है, रिजल्टेंट बिकम 0। अपन ने क्या कहा था कि जो शॉर्टकट फार्मूले में जब अपना रिप्लेसमेंट अगर हम डी डैश और डी डैश स्क्वायर को जो रिप्लेस करते हैं शॉर्टकट फार्मूले में, अगर उससे डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो आपका शॉर्टकट फार्मूला कैसा हो जाता है, केस ऑफ फेलियर में आ जाता है। अब केस ऑफ फेलियर में आ गया तो मेरे को अगर इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करना है तो मैं क्या करूंगा, यूजिंग दिस जनरल फार्मूला, क्योंकि शॉर्टकट फार्मूला तो अब एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो है जनरल फार्मूले से पीआई फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से ये रब कर देता हूँ, क्योंकि एप्लीकेबल है ही नहीं। चाहे तो आप अपने सॉल्यूशन में मेंशन कर सकते हैं कि बिकॉज द शॉर्टकट फार्मूला इज फेलियर, देयरफॉर वी यूजिंग जनरल फार्मूला। अब जनरल फार्मूला यूज करने के लिए पहले तो इस डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, डी स्क्वायर डी डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर, ये फैक्टर्स क्या होंगे, तो वो फैक्टर आप ये लिख सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, m के प्लेस पे d पुट करना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसके मल्टीपल में d डैश। तो यहाँ पे जो m माइनस 2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d माइनस के 2 d डैश, और जो m प्लस 3 है उसको मैं लिख सकता हूँ d प्लस 3 d डैश, एंड द फंक्शन cos ऑफ 2x प्लस 1, राइट। अब अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे मेरे पास में 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, तो मेरे को दोनों लीनियर फैक्टर के लिए जनरल फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैंने एक फैक्टर ले लिया 1 अपॉन b प्लस 3d डैश को मैंने एज इट इज लिया, फर्स्ट में 1 अपॉन d माइनस 2d डैश cos ऑफ 2x प्लस y, इसको सॉल्व करता हूं, ओके। पहले मैंने किसको सॉल्व किया, जो फैक्टर था d माइनस 2d डैश, उसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। यहाँ पर बता देते हैं यूजिंग जनरल फार्मूला, ठीक, जनरल फार्मूला ये अपन ने यहाँ पे बताया। अभी मैं इस वेक्टर एक पहले लीनियर वेक्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या जाएगा, दिस इज 1 अपॉन b प्लस 3d डैश, इसको अपन अभी कोई यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पे यूज करेंगे, जब आपने बताया कि जब मैं 1 अपॉन d माइनस md डैश फंक्शन ऑफ xy को जब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा तो कन्वर्ट किसमें होगा, इंटीग्रल, ये कन्वर्ट किसमें होगा, इंटीग्रल साइन में। फंक्शन ऑफ x y क्या है आपका, cos 2x प्लस y, तो cos 2x तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि x को हमको रिप्लेस नहीं करना,
रिप्लेस किसको करना है, वेरिएबल y। अब वेरिएबल y किससे रिप्लेस हो रहा है, c माइनस mx। ये हो गया 2x प्लस y की जगह क्या लिख दिया, c माइनस में m इंटू x। अब यहाँ पे देखिए ये जो फैक्टर आप ले रहे हैं d माइनस 2d, इसके लिए आपका फैक्टर क्या बना था, m माइनस 2। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी थी आपकी, प्लस ऑफ 2। तो यहाँ मैं क्या रखूंगा, c माइनस 2x dx। ओके, 2x से 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या, cos ऑफ c। cos c क्या हो गया, ओनली कांस्टेंट। कांस्टेंट तो इंटीग्रेट नहीं होता है, क्या बचा है, d प्लस d dx कांस्टेंट c और इंटीग्रल किसका हुआ, ओनली dx। dx का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x। तो यहां से रिजल्टेंट मेरे पास आ गया 1 अपॉन d प्लस 3d dx c इंटू x, राइट, c इंटू x। ओके, अब इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। जनरल फार्मूले की मेथड क्या होती है, जब आपका इंटीग्रल कंप्लीट हो जाए तो वापस से आप c को किससे रिप्लेस करोगे, y प्लस m इंटू x। ठीक है, तो वापस से मैंने क्या किया, जो कांस्टेंट c आया था उसको y प्लस mx से रिप्लेस किया। लेकिन क्या बचा अब मेरे पास, pi इज नाउ द pi इज 1 अपॉन d प्लस 3d डेज, c के प्लेस पे कितना आ जाएगा, y प्लस 2x। ठीक है ना, यहाँ पे c किससे रिप्लेस हो जाएगा, y प्लस m इंटू x। और m कितना है यहाँ पर 2, और इंटू में ये वाला x एज इट इज इंटीग्रेशन से जो आया था आपके पास में, राइट। यानी कुल मिला के अब मेरे पास जो रिजल्टेंट सॉरी cos c है, इसका cos c है, cos c इंटू x क्या आ रहा है, cos ऑफ y प्लस 2x इंटू। अब आपके पास देखें, जब फर्स्ट लीनियर फैक्टर हमने यूज कर लिया तो हमारा फंक्शन जो है चेंज होकर अब क्या आ गया, x इंटू कॉस वाई प्लस 2x। अभी अपना दूसरा फैक्टर बचा है, तो दूसरे फैक्टर के लिए अगेन अपन ने फार्मूला यूज किया, अगेन यूजिंग जनरल फार्मूला क्या जाएगा, सो द pi इज इक्वल टू इंटीग्रल cos y रिप्लेस विद c माइनस m। तो ये हो गया c। अब यहाँ पे m किसके आया था, m प्लस 3, ये वाला फैक्टर मिल रहा था ना, तो m प्लस 3 से m की वैल्यू क्या रही, माइनस के 3। तो यहाँ पे जब m की जगह आपने माइनस 3 रखा तो ये माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस के 3x। ठीक है, तो जो आपने रिप्लेस किया y को c माइनस m से, वो क्या बन गया, c प्लस 3x। और ये वाला 2x आपका एज इट इज, और इसके बाहर मल्टीप्लाई में ये एक x और है, इंटीग्रल। सो वी गेट इंटीग्रल x cos c प्लस 5x dx। ठीक है, अब अपने पास इंटीग्रल क्या बचा, x इंटू कॉस सी प्लस 5x इंटू dx। यानी अब बिना बाय पार्ट के तो सॉल्व नहीं होगा, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में x को फर्स्ट फंक्शन माना, cos को सेकंड फंक्शन माना, देन इंटीग्रेट किया। ठीक है, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आ जाएगा, sin c प्लस 5x, और फिर c प्लस 5x को जब आप t पुट कर रहे हैं, यानी अपन इंटीग्रेशन किसका लेना है, cos a प्लस bx का। तो क्या होता है, sin a प्लस bx अपॉन में b। तो b कितना आ रहा है यहाँ पे 5, लिखा जाएगा x अपॉन 5 sin c प्लस 5x, देन माइनस इसका डिफरेंशिएशन किसका, x का, दैट इज 1। और इसको जब cos को इंटीग्रेट किया था तो सेम वही आ रहा है, sin 5x
साइन सी प्लस 5x अपॉन में 5 और दूसरी बार इसका इंटीग्रेशन। फाइनली एक और बार इसको मैंने इंटीग्रेट किया, दिस बिकम x अपॉन 5 साइन c प्लस 5x। साइन को इंटीग्रेट किया क्या जाएगा, माइनस के cos c प्लस 5x अपॉन 5। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, प्लस 25। ये क्या आ जाएगा, प्लस के साइन का इंटीग्रल हुआ माइनस कॉस, तो दिस इज कॉस ऑफ c प्लस 5x अपॉन में 25। राइट, एट द एंड c प्लस 5x मैंने वापस से c किससे रिप्लेस होगा, फाइनली c रिप्लेस बाय y प्लस m इंटू x। ठीक है, फाइनली अगेन भी ठीक। तो वापस से फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे c को किससे रिप्लेस किया, y प्लस mx, और m वापस कितना है आपका 3। तो फाइनली मेरे को रिजल्टेंट क्या दे देगा, ये दिस इज pi is equals to x upon 20 x upon 5 साइन क्या जाएगा y प्लस 5x। ठीक है, दिस इज y प्लस 5x एंड प्लस ऑफ cos y प्लस 5x अपॉन में 25। ठीक है, ये हो गया प्लस के cos y प्लस 5x अपॉन में 25। So this is the particular integral. So finally general solution अगर हम लिख रहे हैं, तो the general solution is z is equals to CF plus PI। CF की वैल्यू अपन ने क्या सवाल किया था, CF is y1 y plus 2x plus y2 y minus of 3x and pi is plus of x by 5 sin 5 plus y plus 5x plus cos y plus 5x upon 25। So this is the solution. Okay, thank you.